हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2025 के लिए एक लोकस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि टू एंड्स ए एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ सी स्लाइड ऑन फिक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ द रेक्टेंगल OAPB is completed, then the locus of the foot of perpendicular drawn from P upon AB। हमने ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी डायग्राम क्या बनती है। डायग्राम के बाद इसको एनालाइज करते हैं। तो टू फिक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले हम डायग्राम जनरेट करेंगे इसकी। देखो, तो ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली और एक हम यहाँ एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, इस तरह से कोई रॉड है जो स्लाइड कर रही है हमारे पास यहाँ पे, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, सी। इसकी लेंथ है, ये पॉइंट हमने ए और बी ले लिए, ये ओरिजिन है हमारा। अब इसकी लेंथ सी दी हुई है, द लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन एज सी। अब बोल रहा है इफ द रेक्टेंगल ओ ए पी बी, इनकी ओ ए पी, तो हमें कोई यही एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से। ये पॉइंट कितना आपके पास, पी। अब इस पॉइंट पी से इस ए बी के ऊपर क्या ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो इसका फिट बन रहा है, इसका लोकस निकालना है हमने। इनके इस पॉइंट का लोकस निकालना है। सपोज करो ये पॉइंट हमने कितना ले लिया था, टी। तो वी नीड टू फाइंड पाथ टेस्ट आउट बाय पॉइंट टी। इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एच कॉमा के। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या करते हैं हम, देखो ये लेंथ तो हमें ओ ए, अगर हम ध्यान से चेक करेंगे, ओ ए, ओ बी और ये ए बी की लेंथ नोन है हमें। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, देखो थीटा ले लिया, तो ओ ए और ये लेंथ कितनी थी आपके पास, सी। इनकी हम लिख लेते हैं कि जो ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, सी है। अब देखो यहाँ से ओ ए सी की टर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो दिस ओ ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू सी कॉस ऑफ थीटा, या राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी इज इक्वल टू सी साइन ऑफ थीटा। देखो ओ बी आ गया हमारे पास। अब यहां से ऐसा करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, और ये पॉइंट रख लिया हमने एम। एम टी, देखो इसकी टर्म में निकाल सकते हैं हम। एम टी से यहाँ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, वो ये ओ बी आ गया। हमने एच और के का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एच है इधर। ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और यहां से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये कितना है हमारे पास, एच, और ये कितना है, के। अब हमने एच कोऑर्डिनेट निकालना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो ओ एम भी हमारा एच के इक्वल ही रहेगा। अगर हम इस ओ एम को लिखते हैं, देखो ओ एम दैट कैन बी रिटन एज ओ ए माइनस एम ए। तो यहां से पहले हम एम ए और ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहाँ से एम ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो एम ए कैलकुलेट करेंगे, एम ए दैट कैन बी रिटन एज ए टी, एम ए अपॉन ए टी कॉस ऑफ थीटा। इनके ए टी और कॉस ऑफ कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब देखो ये एंगल थीटा है क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास इधर, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा है। देखो ए टी की वैल्यू इस ए पी की टर्म में आ जाएगी, ए टी अपॉन ए पी, ए टी अपॉन ए पी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ए टी की जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू ए पी और कॉस ऑफ कितना आ गया, देखो 90 डिग्री और माइनस थीटा। दिस कैन बी रिटन एज ए टी। अब देखो जो ए पी है, ये किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल। सो दिस कैन बी रिटन एज ओ बी, और साइन ऑफ कितना आ गया, थीटा आ गया। तो हमारे पास ए टी की वैल्यू आ गई यहाँ से,
इन टर्म्स ऑफ ए पी यानी कि ओ बी, तो ओ बी साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ से एम ए निकाल सकते हैं। देखो, तो जो एम ए की वैल्यू है, एम ए दैट इज इक्वल टू ए टी, दैट इज ओ बी साइन थीटा, और इनटू कितना आ गया हमारे पास, कॉस थीटा। ये वैल्यू थी। और देखो ओ बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से नोन है सी साइन थीटा। तो एम ए की जो वैल्यू है दैट इज सी साइन स्क्वायर थीटा, सी साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एम ए की। यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो, अब कैलकुलेट करते हैं। हमने जो डिस्टेंस एच निकालना था यहाँ से, एच देखो किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल, एंड ओ एम कैन बी रिटन एज ओ ए और माइनस एम ए। दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो एच की जो वैल्यू है, ओ ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है सी कॉस थीटा, दैट इज सी कॉस ऑफ थीटा, माइनस एम ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास सी साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो सी कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर हम सी कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लें, तो अंदर देखो कितना बच गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो एच की जो वैल्यू है दैट इज सी कॉस क्यूब कितनी आ गई थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें देखो ऑप्शन में जहां भी देख रहे हैं ना, 2/3 इनकी थीटा को एलिमिनेट करना है। तो हर एक टर्म की पावर हम 2/3 ले लेते हैं। तो एच रेश पावर 2/3 दैट इज इक्वल टू सी रेश पावर 2/3, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास इधर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये ओ एम आ गया। अब मैंने बताया था ना कि ये वैल्यू हमारी क्या है, के है। बाय सिमेट्री हम फिर उसी तरह से स्टार्ट करेंगे इसको। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के रेश पावर 2/3, दैट कम्स आउट टू बी सी रेश पावर 2/3 एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा एलिमिनेट करना है, हमने इक्वेशन एच और के की टर्म में निकालनी है। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसको नंबर 1 ले लेते हैं और इसको नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एच रेश पावर 2/3 प्लस के रेश पावर 2/3, और दैट इज इक्वल टू सी रेश पावर 2/3। और यहाँ कितना बच गया देखो हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई। एंड वी नो वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एच रेश पावर 2/3 प्लस के रेश पावर 2/3, दैट इज इक्वल टू सी रेश पावर 2/3। अब हमने इस पॉइंट का पाथ निकालना था, इनके लोकस इस पॉइंट का कैलकुलेट करना है। तो वो एच और के की टर्म में इक्वेशन आ गई। अब एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। देन एक्स रेश पावर 2/3 और प्लस वाई रेश पावर 2/3, दैट इज इक्वल टू सी रेश पावर 2/3। तो ये हमारा फाइनल लोकस आ गया, इनके पाथ ट्रेस्ड आउट बाय दिस पुट ऑफ परपेंडिकुलर। So this is all about this locus problem. Thank you. Thank you all.